हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री साई महाविद्यालय। आज के लेक्चर में हम क्रोमोजोम के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, क्रोमोजोम किन किन एनिमल्स एंड प्लांट्स में पाया जाएगा, इन सब के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रोमोसोम का जब फर्स्ट टाइम में अध्ययन किया गया, ठीक है, तो जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा या पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम का जो इंटरफेज अवस्था है, ठीक है ना, तो उसमें लेजर एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से क्या किया गया, अध्ययन किया गया। तो पाया गया कि उनके न्यूक्लियस में, सेल्स के न्यूक्लियस में किसी भी प्रकार की क्रोमोसोम की संरचना नहीं दिखाई दे रही। फिर उनके न्यूक्लियोप्लाज्म में, मतलब न्यूक्लियस के जो अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का अध्ययन किया गया तो उसमें एक धागे के समान एंड फाइबर्स के समान संरचना दिखाई दी, जिसे क्या बोला गया, हेटेरोक्रोमैटिन, जिनमें क्या था, डीएनए और आरएनए एब्सेंट था। डीएनए और आरएनए एब्सेंट था, इसलिए स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। किस अवस्था में अध्ययन किया गया, इंटरफेज अवस्था में। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं डब्ल्यू बार्डलेयर, ठीक है ना, डब्ल्यू बार्डलेयर 1888 में आते हैं। तो उन्होंने सेल डिवीजन के ही मेटाफेज अवस्था में क्या किया, क्रोमोसोम का अध्ययन करने की कोशिश की है, अध्ययन भी किए। तो उन्होंने बताया कि जो सेल डिवीजन की मेटाफेज अवस्था है उसमें स्पष्ट रूप से क्रोमोसोम की संरचना दिखाई देती है, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से क्रोमोसोम की संरचना दिखाई देती है। एंड उनमें पाया जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल्स है, डीएनए एंड आरएनए भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्रोमोसोम का नाम डब्ल्यू बार्डलेयर ने ही दिया है, तो क्रोमोसोम ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है ना, क्रोमोसोम ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्रोमा एंड सोमा, ठीक है। क्रोमा का मतलब होता है कलर या कलरफुल, सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो कलरफुल बॉडी। क्रोमोसोम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्रोमा एंड सोमा, ठीक है। क्रोमा का मतलब होगा कलर एंड सोमा का मतलब होगा बॉडी, ठीक है। अब क्रोमोसोम में जो प्रेजेंट होने वाला जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रेजेंट होगा, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रेजेंट होगा। एंड क्रोमोसोम ही क्या कर रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन दिखाई दे रही है, जो कैरेक्टर हमें दिखाई दे रही है, वो क्या कर रहा है, क्रोमोसोम के माध्यम से ही हमें दिखाई दे रही है, जेनेटिक मटेरियल्स के कारण ही हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट क्रोमोसोम का हिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया। अब हमको क्रोमोसोम में चार चीजें अध्ययन करनी है, शेप अध्ययन करनी है, साइज अध्ययन करनी है, नंबर्स अध्ययन करनी है, स्ट्रक्चर्स के बारे में अध्ययन करनी है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम की जो संरचना है, सॉरी शेप है, वो क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार की जो सेलें हैं, ठीक है ना, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, उनमें अपना अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर्स बनाता है। कभी सिलेंड्रिकल होगा, तो कभी रॉड लाइक होगा, तो कभी एक लाइक होगा, तो कभी राउंडेड होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, क्रोमोसोम की संरचना, सॉरी शेप होगा। अब हम साइज देख लेते हैं। तो जो क्रोमोसोम है उनमें पाया जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, जो जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स में, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स में अलग अलग प्रकार की क्रोमोसोम्स के नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स के अलग अलग प्रकार के ये अलग अलग नंबर्स होते हैं। जैसे आप ह्यूमन को ही देख लीजिए, ठीक है ना, ह्यूमन में कितने पेयर पाए जाते हैं क्रोमोसोम, 23, ठीक है ना, 23 पेयर, ठीक है ना, जो क्या होंगे, टोटल 46 गुणसूत्र 46 क्रोमोसोम होंगे। तो 44 क्या हो गए, 44 क्या हो गए,
XX हो गए, ठीक है ना। और जो एक पेयर और बच रहा है, जो लास्ट का पेयर है, वो क्या हो रहा है, XY, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब सेक्स का निर्धारण करने के लिए कौन सा एक है पेयर जो है 23वां नंबर का पेयर है जो XX प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। फिर विभिन्न प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार के इनके नंबर्स हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे बॉम्बिक्स मुराई हो गया, ठीक है ना। आप लोग नाम सुने होंगे बॉम्बिक्स मुराई, ठीक है ना। वो क्या है, बॉम्बिक्स मुराई रेशम कीट, ठीक है ना। बॉम्बिक्स मुराई क्या है, एक रेशम कीट है, ठीक है ना, जो क्या करता है, रेशम का निर्माण करता है। आप लोग रूरल एरिया में इन जंगलों में देखे होंगे कि जो आपके शहतूश एंड बेर के प्लांट्स हैं, इनमें क्या करता है, आपको एक लाइन स्ट्रक्चर उनकी टहनियों में दिखाई देता होगा, ये दिया भी होगा, ठीक है। जो एक लाइन हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोकून, ठीक है ना। उसी कोकून में ये बॉम्बिक्स मुराई क्या करते हैं, लार के माध्यम से क्या करते हैं, एक कोकून का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जो कोकून क्या है, ये धागा का संरचना है, एक धागा से बना हुआ संरचना है जो एक लाइन दिखाई देता है, वो क्या है, कोकून है। उसे ही भिगो करके हीट करके धागा बनाया जाता है। तो बॉम्बिक्स मुराई क्या है, एक रेशम कीट है, ठीक है ना। जिसमें क्या हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स कितने मिल रहे हैं, 48। क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है, 48 है। तो अलग अलग प्रकार के जीव में अलग अलग क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स के नंबर प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्रोमोसोम्स का नंबर, ठीक है। अब अपन साइज के बारे में देख लेते हैं। तो साइज भी क्या है, अलग अलग जीव में अलग अलग प्रकार के हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन में अपन देखें तो क्रोमोसोम्स की साइज क्या होगी, लंबाई होती है 0.5 to 30 न्यू, ठीक है ना। एंड व्यास क्या होगी, 0.2 to 3 न्यू होगी, 0.2 to 3 न्यू होगी। ये क्या है, ये साइज है, ठीक है ना। किसी भी सेल में जो क्रोमोसोम्स की साइज है, तो ये क्या है, एक नॉर्मल है, ठीक है ना। ये नॉर्मल कंडीशन में अगर देखें या नॉर्मल किसी भी जीव में देखें तो ये क्या होगी, इतना इनका साइज होगा, इससे कम नहीं होंगे, इनसे ज्यादा ही होंगे पर इनसे कम नहीं होंगे। तो ये नॉर्मल साइज क्या है, इसका क्रोमोसोम का लंबाई होगा 0.5 to 30 म्यू एंड व्यास क्या होगा 0.2 to 3 म्यू होगा। तो ये क्या हो गया, क्रोमोसोम्स का शेप भी हो गया, साइज होगा, एक नंबर्स हो गया। नंबर्स के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब लास्ट स्टेप क्या आता है, स्ट्रक्चर्स आता है, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या आता है, स्ट्रक्चर्स आता है। जो व्हाइट बोर्ड में दिख भी रहा है, मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर्स है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो जो क्रोमोसोम की संरचना है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से स्टडी करने पे हमें निम्नलिखित 3 संरचनाएं स्टडी करने के लिए मिलते हैं, या 3 संरचनाएं अध्ययन करने के लिए मिलते हैं। पहला क्या होगा, मैट्रिक्स वाला भाग होगा, ठीक है, या पेलिकल, ठीक है ना। पहला मैट्रिक्स वाला भाग हो गया या पेलिकल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्रोमैटिड है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, क्रोमैटिड है। फिर थर्ड नंबर में हमें सेंट्रोमियर के बारे में अध्ययन करने के लिए मिलता है। तो पहला हम देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम पहला देख लेते हैं जो क्या है, मैट्रिक्स है, पेलिकल है। तो जो क्रोमोसोम की संरचना दिखाई दे रही है व्हाइट बोर्ड में आपको, जो सबसे ऊपरी मेम्ब्रेन है जी, जो सबसे ऊपरी मेम्ब्रेन है, ये जो सबसे बाहरी परत है वो क्या है, पेलिकल है, ठीक है ना। पेलिकल के अंदर ही मैट्रिक्स भरा होता है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जा सकता है कि जो क्रोमोसोम की संरचना है, ठीक है ना, क्रोमोसोम की जो संरचना है, क्रोमैटिन धागे के बाहरी भाग में एंड पेलिकल के जो इनर पार्ट में संरचना में दिखाई
देती है उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और मैट्रिक्स किसके द्वारा घिरा हुआ होता है, पेनिकल के द्वारा घिरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स एंड पेनिकल्स हो गया। इसके बाद हमें क्रोमैटिड मिलता है सेकंड नंबर में। स्ट्रक्चर के माध्यम से जब अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से स्टडी करते हैं तो हमें सेकंड नंबर में स्ट्रक्चर दिखता है, क्रोमैटिड दिखता है, ठीक है ना। क्रोमैटिड क्या है, क्रोमैटिड एक जेनेटिक्स मटेरियल है, ठीक है ना, जिसमें डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होगा एंड प्रोटीन भी, ठीक है। तो सेकंड नंबर में हमें क्रोमैटिड मिल रहा है। स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो राउंडेड आकार की, ठीक है, ये क्या है, क्रोमैटिड है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर में जो मैट्रिक्स के बाद, ठीक है ना, मैट्रिक्स के बाद, मैट्रिक्स तो एक लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, उसके अंदर, ठीक है, एक डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, राउंडेड आकार की संरचना जो हमें दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, जो क्या है, एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या आरएनए की संरचना है, ठीक है ना, डीएनए आरएनए की संरचना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड के नाम से जानते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं। फिर अपन लास्ट स्टेप में थर्ड नंबर में आता है सेंट्रोमियर, जो क्या होता है, पूरे जो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स है उसको क्या करता है, उनकी संरचना साइज शेप निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है ना, क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसा माना जा सकता है कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम्स में पाया जाने वाला जो सेंट्रोमियर है या सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें क्या हो रहा है, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से क्रोमोसोम्स के दोनों फाइबर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, जोड़ने का या कंबाइन करने का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन में ही क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ठीक है, यही क्या है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, जो स्पाइनल फाइबर्स के माध्यम से दोनों जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, दोनों जो आधार हैं, ये दोनों फाइबर्स हैं, उन फाइबर्स को जोड़ने का कार्य काम करता है, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट काम करता है, जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सॉरी, तो देख लीजिए ऊपर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता होगा, इधर वाला पार्ट जो ऊपरी हेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसके जो निचला वाला भाग में दिखाई दे रहा है हमें, तो ये क्या है, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। और यहाँ जो आपको डबल हेलिक्स संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है, क्रोमैटिड ही है, ठीक है ना, इधर भी क्या है, क्रोमैटिड ही है, क्रोमैटिड की ही संरचना है, ठीक है। तो जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, जो सेंट्रोमियर वाला एरिया है, वो क्या कह रहा है, स्पैंडिंग फाइबर्स के माध्यम से दोनों संरचना को या दोनों फाइबर्स को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। एंड क्या है, ये क्या है, क्रोमोसोम्स का महत्वपूर्ण पार्ट है, क्या, सेंट्रोमियर, ठीक है ना। तो ये क्या था, कंप्लीटली क्रोमोसोम था, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोम क्या होता है, इनको सबसे पहले किसने खोजा, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, इनकी नंबर्स क्या है एंड इनकी साइज क्या है, हमने डिटेल में बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, जिनमें क्या है, 2 टाइप्स होंगे, लैंग्वेज से पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास के में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।